नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मटन, मछली, रसगुल्ला, झालमुड़ी, बंगाल की सियासत में सिर्फ रक्त रंजित ही नहीं, अब टेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि बंगाल के इस सियासी गर्मी में आखिर मटन, मछली, रसगुल्ला, झालमुड़ी क्यों चर्चा में आ गई है। अब कोई कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां मांस मछली नहीं खाने देगी। उसके बाद बीजेपी नेता क्या कर रहे हैं, मछली लेकर ही प्रचार करने उतर जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में आ रहे हैं तो इन्हें यहां से रसगुल्ला खिलाकर भेजा जाएगा। अब देखिए, इन सारी दिलचस्प तस्वीरों के बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी रसगुल्ला खाते ना खाते लेकिन झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए हैं और वहां खड़े होकर भारी भीड़ के बीच में झालमुड़ी खा रहे हैं। दुकानदार भी हैरान हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल की सियासत में रक्त रंजित के बीच ये टेस्ट और स्वाद का मामला क्या चल रहा है। आखिर इस राजनीति में किसे सह और किसे मात देने की कोशिश की जा रही है। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की जो बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं झालमुड़ी खाते हुए, वो दर्शकों को एक बार दिखा देते। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री मोदी अचानक अपनी रैली के बाद गलियों के बीच एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। भीड़ टूट पड़ती है प्रधानमंत्री मोदी के इस रवैये को देखकर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे दुकानदार भी हैरान हो जाता है। आखिर सर, ये बंगाल में चल क्या रहा है? अभी तक तो हिंसा, विवाद, मारधाड़ ये खबरें आ रही थी। अचानक से रसगुल्ला खाने, मांस मछली पर चर्चा और अब झालमुड़ी खाने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आमतौर पे बंगाल की जब भी राजनीति की बात होती है या सियासत की बात होती है तो चेहरे पे तनाव दिखता है। घुसपैठ या तो हिंदू मुस्लिम, तो बम, गोला बारूद, लेकिन इस पहलू को किसने टच ही नहीं किया। अभी देखिए ना, जैसे आपने डिस्कशन शुरू किया झालमुड़ी से, बंगाल के हर गली हर मोहल्ले में झालमुड़ी वहां एक इमोशन है, वो सिर्फ खाना नहीं। और बंगाल के लोग खाने के मामले में और अपने खाने के मामले में बड़े टची होते हैं। अच्छा, आप किसी बंगाली से ये कह दीजिएगा कि मछली बुरी चीज है तो वो दुश्मनी कर लेगा आपसे, दोस्ती एकदम तोड़ देगा। बाकी आपको कुछ भी कहते रह जाइए। अच्छा। लेकिन उसके खाने, उसका माछ भात को, उसका रसगुल्ला को कुछ मत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन मीठे के साथ। बंगाल का रसगुल्ला, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर में देखिए, ये है चाय रसगुल्ला और कोलकाता में बहुत फेमस है चाय रसगुल्ला। अब देखिए तस्वीर है और ये फेमस है, कभी जाइए और अगर मौका मिले तो इसे टेस्ट कीजिए। लेकिन रसगुल्ला देखने में भले चाशनी में होता है ना पंकज जी। वो रसगुल्ले को चाशनी से निकाल के उसका स्पंज बिल्कुल गाढ़ के उसको फिर चाय में डुबोते हैं और तब खाते हैं। और वाकई मैं जब पहली बार सुना तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि हम जिस कल्चर से आते हैं, चाय के साथ रसगुल्ला, ये कैसे। लेकिन वहां गया और टेस्ट किया तो भीड़ लगी हुई थी। अच्छा है, अब डिफरेंट है तो है। और सयानी घोष है, टीएमसी की सांसद है, उन्होंने मोदी जी पे क्या कहा कि जब मोदी जी आएंगे तो थके रहेंगे, हम उनको मिष्टी, दही या रसगुल्ला खिलाएंगे। मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए बिल्कुल, सयानी घोष का बयान सुनवाते हैं, कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी को रसगुल्ला खिलाने का जिक्र बात करती नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी को, आइए पधारिए। हम हमेशा मानते हैं कि अतिथि देवो भव, तो आइए रसगुल्ला, रबड़ी, मिष्टी दही खाइए। इलेक्शन का तो रिजल्ट हम देखेंगे, बंगला का जो मामाटी मानुष है ममता दीदी के साथ है। ये स्वागत में खिलाने की बात कर रही थी या फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रही थी? अब जो है, अब अलग अलग रूप में अलग अलग, लेकिन
मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल का खाना और बंगाल की सियासत आपस में इंटरमिक्स्ड हैं। आप एक दूसरे से अलग करके नहीं चल सकते। मैं उसी पर आ रही थी जैसे कि झालमुड़ी हाँ। से, रसगुल्ले से और ये मांस मछली से बंगाल की सियासत का क्या कनेक्शन और इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मान लिया कि बिहार में जो लिट्टी चोखा मोदी जी खाते हुए दिखे चुनाव से पहले, हाँ। तो लोग कह रहे थे कि बिहार से एसोसिएट करने के लिए, लेकिन बिहार में खाने को लेकर उतना आसक्ति नहीं है कि आप लिट्टी चोखा खाओ या ना खाओ, वहां कास्ट की बात करो, तो जाति की बात से वोट मिलता है। उसी तरह आप जाओगे अगर गुजरात में, तो गुजरात में आपको बात करना पड़ेगा बिजनेस की, वहां धंधे की बात करो तब वहां वोट मिलेगा। महाराष्ट्र में यूनियन की बात करो तब वोट मिलेगा। बंगाल जाना है तो वहां के खाने की बात करो तब वोट मिलेगा। तो इसके पीछे का कारण समझ रहे हैं ना? ये है। अब जैसे ही ममता बनर्जी स्टेज पे खड़े होकर कहती है कि जैसे ही बीजेपी आएगी तो आपको मछली मटन नॉनवेज नहीं खाने देगी, तो सारे बंगाली बोले ऐसा कैसे? तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स एक हाथ में मछली लेकर प्रचार कर रहे थे कि नहीं भाई खाने देंगे, आप घबराओ मत। और बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है मछली के बारे में। हिमंता विश्व शर्मा वो आए, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी यहां से जीती है तो मछली भात की पार्टी मैं दूंगा। और किस तरह इमोशन से कनेक्ट है मैं आपको बताता हूं। आरएसएस का जो ऑफिस होता है कहीं भी, वहां नॉनवेज नॉट अलाउड। बाकी राज्य में चले जाइए, किसी भी दूसरे राज्य में, बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां संघ के कार्यालय में मछली फ्राई होती है। वहां पे अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को। मुझे लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है नॉनवेज को लेकर, एक बार सुना दीजिए। आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ममता बनर्जी जब मंच से खड़े होकर ये कह रही थी कि बीजेपी आएगी तो मांस मछली नहीं खाने देगी, ब्रेक लगा देगी आप लोगों के ऊपर। अब हेमंता ने क्या काउंटर करते हुए क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी को, सुनवाते हैं आपको। आप लोग बताइए, धुबरी बंगाईगांव का लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप लोग गया है ना वहां में, कोई तो गया होगा। कौन कौन गया है धुबरी में? बाप रे, आप लोग मांस खाया कि नहीं वहां? मांस खाया कि नहीं वहां? तो ममता जी क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने में मांस मांस बंद हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अरे बीजेपी सरकार असम में 10 साल में है, क्या असम में मांस बंद हुआ है क्या? मांस बंद हुआ है क्या? हेमंता तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि असम तक मांस मछली खाई जाती है, सिर्फ गाय को छोड़कर। तो बंगाल में कैसे बीजेपी बैन कर सकती है? गुमराह कर रही है। नहीं, गाय तो बंगाली भी नहीं खाते, जो हिंदू बंगाली नहीं खाते। और भारत में जहां कहीं भी हिंदू हैं, दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू हैं, गाय को मां मानते हैं। और क्यों मानते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है कि एक मां का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है, गाय का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है। आप जिसका दूध पीते हैं उसकी हत्या नहीं करते, बिल्कुल इस वजह से। तो खैर वो, लेकिन बंगाल के बारे में कह रहा हूं क्योंकि मैं इसे लाइटर ही रखना चाहता हूं इस डिस्कशन को। हाँ। एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां भगवान को मछली चढ़ाई जाती है। अच्छा। जिंदा मछली। वो वीडियो मैंने भेजा है, आप दिखाइए। वो क्या होता है कि देवताओं के पूजा में हमारे यहाँ फल फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां मछली चढ़ाते हैं। एक और मैं बताऊंगा कि मछली कुछ जगहों पे बहुत पवित्र मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे बिहार में आप दरभंगा साइड में जाइएगा ना, तो छठ व्रत करते हैं, छठ पूजा, बहुत साफ सफाई, बिल्कुल नॉनवेज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन छठ व्रत जब तोड़ते हैं तो मछली के साथ तोड़ते हैं वहां। अच्छा। फ्राइड मछली के पीस के साथ वो छठ तोड़ा जाता है। और कहा भी जाता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे किसी शुभ काम के लिए निकलिए ना सुबह सुबह, तो बोलेंगे दही मछली। अच्छा। तो दही और मछली दोनों शुभ है। मतलब बंगाल में मछली का महत्व ज्यादा है। अब झालमुड़ी पर भी आ जाते हैं मछली कि झालमुड़ी, खुद प्रधानमंत्री मोदी खाने दुकान पर पहुंच जाते हैं और भारी भीड़ वहां जुट जाती है। आखिर झालमुड़ी के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे भी क्या कुछ प्रभाव जनता पर पड़ेगा? झालमुड़ी का बंगाल में वही महत्व है जो कि महाराष्ट्र में वड़ा पाव का है। अच्छा। और इंदौर साइड में पोहे का है। या अगर आप ढोकला फाफड़ा का है गुजरात में। और जो बिहार में लिट्टी चोखा का है। और जो आपके यहाँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं या
हरियाणा से, मुझे नहीं हरियाणा से लेकिन साग रोटी। जैसे उत्तर, हाँ साग रोटी वहां देखिए। और जो उत्तर प्रदेश में है वहां मैंने देखा कि जिलेबी कचौड़ी खूब खाते हैं सर। हाँ। बोलते, और हर स्टेट का यही क्लेम है कि यही असली नाश्ता है। दही जलेबी। तो हाँ, दही जलेबी जो भी। तो बंगाल में ये जो झाल मुड़ी है ना, वो शाम का वेफर्स नहीं है, वो सुबह दोपहर शाम बच्चा रोए तब, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, वो यात्रा के लिए भी खाना है। तो बंगाली 3 चीज के बिना नहीं रह सकता। हाँ। झालमुड़ी, मछली और रसगुल्ला। ये तीनों उसके जीवन से हटा दीजिए, फिर वो बंगाली रह ही नहीं जाए। मतलब बोला नहीं। और जिसने इन तीनों पे पकड़ बना ली वो बंगाल के तख्त पे बैठ जाएगा फिर। बिल्कुल। और आपको पंकज जी, पता है ना कि बंगाल में बंगाली नॉन बंगाली फीलिंग्स वगैरह सब चलती है। तो सबटल वे में बीजेपी ने कोशिश की है कि झालमुड़ी के जरिए, मछली के जरिए, रसगुल्ला पार्टी के जरिए वहां के लोगों से कनेक्ट हो कि हम बाहरी नहीं है भाई, हम भी आप ही के बीच के हैं। और सबसे बड़ी और बात, ये दिस इज वर्किंग, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। उससे जनता काफी खुश नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो एक शादी में अचानक पहुंच जाते हैं। लोग हैरान हैं, दूल्हा दुल्हन खुद दंग हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक बिना बुलाए उनकी शादी में पहुंच गए। उसका मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब शादी हो रही थी तो चूंकि उस इलाके में एक रिपोर्टिंग करने गए थे, जब चले गए शादी खत्म हो गई तो वो रिपोर्टर गए उस कपल के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले से प्लान था, क्योंकि बहुत लोगों का क्लेम है कि प्रधानमंत्री बोले कि नहीं सर, नहीं प्लान था, अचानक हमारी शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा था, एसपी जी वाले आ गए। और इतने सारे पुलिस वालों को आता देख बाराती और घराती जो दोनों तरफ के लोग घबरा गए कि क्या हो गया। तो अचानक मोदी जी आए और जो वर वधू के बीच जाके उससे बात किया है, उस मीडिया चैनल ने कहा कि क्या बोले, तो बोले कि पहले तो हम मोदी जी को देख के तो ही शॉक्ड हो गए कि काहे का वरमाला, काहे का जयमाला, काहे का फंक्शन देख, ये कहां से आ गया। पहचानते थे। और मोदी जी ने कहा कि देखिए आई एम सॉरी, मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आना चाहिए। बोले कि कपल ने फोटो तस्वीर खिंचाई और मोहल्ले में दोनों वीआईपी हो गए अपने अपने मोहल्ले में, लड़की वाले भी लड़का वाले। बोले कि यही वो घर है ना जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आए थे। और महिलाओं का तांता लगा हुआ है वो ब्राइड जो थी ना, जो दुल्हन है, उसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कि मोदी जी के साथ इसने तस्वीर खिंचवाई है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ही इज मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। वो इनोवेटिव आइडियाज कैसे लोगों से कनेक्ट करना है। आज की तारीख में भारत में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है कि लोगों से कनेक्ट करने के नए नए तरीके जो इजाद करता है। कभी झालमुड़ी खाने पहुंच जाएंगे, कभी किस शादी में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है उसको सीखना चाहिए कि जनता से कनेक्ट कैसे बनाना है। आइडियोलॉजी अलग बात है, आप उनको पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, लव हिम और हेट हिम, पर हर चीज व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने की बात है। और मोदी से सीखिए कि कैसे लोगों से कनेक्ट कर दिया जाता है। कभी चाय पे चर्चा, तो कभी झालमुड़ी पे चर्चा, तो कभी लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो कभी किसी की शादी में पहुंच गए हैं। तो ये अलग अलग तरीके इजाद करते हो और दैट्स वर्किंग। तो हम तस्वीरें यही देखते थे कि हिंसा की तस्वीर आ रही है, कहीं मारधाड़ हो गई, कहीं लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने चुनाव प्रचार का तरीका निकाला है उससे लोग भी हैरान है और लोग ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। भीड़ देखिए आप, योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भीड़ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं, किसी शॉप में पहुंचते हैं या रसगुल्ले खाते हैं या फिर शादी में जाते हैं तो वहां अलग लोग उत्सुक नजर आते हैं। भीड़ का जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो इसी से कि माहौल बदल रहा है। इस बार बंगाल में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार हिंसा की तस्वीरें नहीं आ रही है, मारधाड़ की तस्वीरें नहीं आ रही है, इस बार बदलाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये इसलिए हो रहा है शबनम, मैं कहूंगा तो लोग बोले कि आप ऐसा बोल रहे, क्योंकि बंगाली सोसाइटी ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप गए और आपके प्रति दुश्मनी का भाव हो तो तनाव रहेगा, लेकिन आप आए और मैं दिल खोलकर स्वागत कर रहा हूं कि शबनम रसगुल्ला खा लीजिए, तो ये खा लीजिए, तो इसका मतलब कि आई हैव एक्सेप्टेड यू। तो बंगाल ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया है। इस चुनाव में इतना ही है। और खास करके महिलाएं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं आखिरी, टीएमसी की स्ट्रेंथ थी महिला मुस्लिम, ये दोनों बल्क में वोट देते थे। ममता बनर्जी के महिला होने के कारण महिलाएं हमेशा से ज्यादा देती रही, और मुसलमान तो उनका दूसरा रीजन बीजेपी के प्रति। तो इस बार महिलाएं, आरजेकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, संदेशखाली की घटना हो, या दुर्गापुर में जो मेडिकल छात्रा के साथ हुआ उसकी घटना हो, एक तो वो वजह रही, और दूसरी वजह यह रही कि
बड़ी संख्या में महिलाओं को बीजेपी ने पैदल सेना के रूप में उतारा, जो कि घर जाती हैं, बैठती हैं। आपको पता है कि बंगाल में, आप कलकत्ता में जाइएगा तो जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज होते हैं ना, वहां पे कार्यक्रम चल रहा है सिर्फ महिलाओं का, जिसपे चाय पे झालमुड़ी पे बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो कनेक्शन कैसे बनाना है ये सीखना चाहिए बिल्कुल हमें। और इस बार आप यकीन मानिए, पिछली बार मैं आंकड़े बता रहा हूं और ये चाणक्य के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, 90% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। हाँ। इस बार 60 to 70% दे रहे हैं टीएमसी को। 10-20% की कमी आई है, वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके कारण। और महिलाएं जो है, पिछली बार 71% महिलाओं ने टीएमसी को दिया था, 71%। इस बार 30% के आसपास सिर्फ टीएमसी को मिल रहा है। चलिए, महिलाओं में एक सेगमेंट ऐसा है जो फटाक से बीजेपी की तरफ गया है, और दैट्स मेकिंग डिफरेंस। ये, और इसी वजह से मोदी जी ने बंगाल चुनाव के बीच में ये महिला आरक्षण वाला सब दांव खेला कि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो वो भी दूर हो जाए। बिल्कुल सही कहा। और एक क्रॉस रिलीजन, एक क्रॉस कास्ट महिलाएं दे रही है। आप कभी जाइएगा, अगर बंगाल, अगर कोई जा रहा है रिपोर्टर, तो बंगाली महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उनके बीच एक सर्वे करके लाइए। सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, उनके बीच सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी है, क्या इस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है? जो रणनीति इस बार बीजेपी अपना रही है कि झालमुड़ी की दुकान पर चले गए तो लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे, रसगुल्ले पर बात कर ली तो लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे, मांस मछली पर बात कर ली तो मुस्लिम जो है उधर शिफ्ट हो जाएंगे, कैसे समझ? मैं एक बात बताऊं, हाँ। इलेक्शन इज ऑल अबाउट विनिंग हार्ट्स। हाँ। आप दिल कितना ज्यादा जीत पाते हो, उसी से इलेक्शन का फैसला होता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े मुद्दे पकड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया। तो ये मैं आपको बताऊं, जो पर्सनल कनेक्ट होता है ना नेता का, वो कई बार आश्चर्य करता है। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, मैं कई बार ये वीडियो बताऊं, आज 20/4 है, 20 अप्रैल, 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि बंगाल में पहली बार बीजेपी को बहुमत आए। मैं कुछ ठोस कारण से बता रहा हूं। एक तो बंगाली सोसाइटी बीजेपी को लेकर यह मानती थी कि वो बाहरी है, तो इस वजह से वोट नहीं देती थी। इस बार वो केस नहीं। दूसरा, पिछली बार हवा बनाया था भले ही, लेकिन मंडल स्तर से नीचे तक बीजेपी नहीं पहुंच सकी थी। इस बार बूथ स्तर पे 3-3 बैठकें और शक्ति केंद्रों पर हो चुकी है, तो संगठन के स्तर पर बढ़िया काम हुआ। तीसरा, कि इस बार 3-4-5 नेताओं को छोड़कर किसी भी बाहरी नेता को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होने दिया गया है, बंगाली नेताओं के नेतृत्व में कमान दी गई। चौथा, टीएमसी के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, चुनाव के बाद और ज्यादा खुलकर सामने आएगा। चलिए, पांचवा, हाँ। एंटी इनकम्बेंसी एंड महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह का गवर्नेंस हुआ है बंगाल में, अब वहां के लोगों के बीच चौराहे पर डिस्कशन है आमार सुनार बंगला की, पहले बंगाल कितना अच्छा था, कैसे बर्बाद हुआ। देखिएगा हरियाणा वाला मामला न हो जाए कि चुनाव परिणाम के एक दिन पहले कांग्रेस के बीच इस बात को लेकर बैठक हो रही कि किसको कौन मंत्रालय मिलेगा, और अगला दिन जलेबी की फैक्ट्री लग जाए। खैर, देखते हैं, अब चुनाव की तारीख भी नजदीक है और नतीजों की तारीख भी नजदीक है। किस और हवा जाएगी, किस और चीजें बदलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार बीजेपी ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया है, बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार में बदलाव किया है, कहीं ना कहीं उसका असर अभी से दिख रहा है चुनावी रैलियों में भी। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जनता से जुड़ाव कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं असर दिख रहा है कि बदलाव हो रहा है बंगाल में। अब नतीजा किस और जाएगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।